हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि कोई डाउट है, होमवर्क में कोई डाउट है तो सर जी सभी हमें लोग ये बताएं। डाउट है। आकांक्षा शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है मैं उसे बोल रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप अपने आप को क्लास के दौरान अनम्यूट करोगे तो आपको इस क्लास से रिमूव किया जा सकता है। तो इसलिए मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप सभी को पूरे क्लास के दौरान म्यूट रखना है। और चैट सेक्शन में जो भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में लिख दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। अगर डाउट है तो आप होमवर्क का क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं पहले उसे डिस्कस कर लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। या क्या करते हैं, आज की क्लास के अंत में आपकी होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के क्लास के अंत में आज के क्लास के अंत में होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो, एडजेसेंट एंगल में काफी बच्चों ने ये कहा कि उनको थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्लियर कर लेंगे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम लोग आगे की चीज को पढ़ेंगे। हाँ, आज क्लास के लास्ट में अगर कोई डाउट हो तो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम नया होमवर्क भी देंगे कि आज का क्या होमवर्क है। चलिए, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, आप में से कोई भी बच्चा अगर ऐसा हो जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है तो वो भी चैट सेक्शन में लिख के बता सकता है। जिनकी फर्स्ट क्लास है बस वही बताएगा कि उनकी फर्स्ट क्लास है। चलिए, तो जिनकी भी फर्स्ट क्लास है उनको आंसर पोल सेक्शन में देना है। कोई भी क्वेश्चन में पूछूं तो पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन के बारे में आप सभी को पता होगा। अब क्या करना है, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड एडजेसेंट एंगल यानी पूरक कोण, समपूरक कोण और आसन्न कोण, ये तीन चीजें पढ़ाई थी। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा। यह बस इसलिए काफी आसान क्वेश्चन है, यह बस इसलिए है कि आपकी सारी कंसेप्ट एक बार रिवीजन करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप सभी को पता है इसका आंसर कहाँ करना है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही इसका आंसर करेंगे। सभी लोग पोल सेक्शन में ही इसका आंसर करेंगे। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। दो पूरक कोण में से एक अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग पूरक कोण याद करो और देखो कि अगर दो कोण पूरक हैं तो उनका योग कितना होता है, और अगर उसमें से एक अगर 30 डिग्री की है तो दूसरी कितने डिग्री की कोण होगी। तो आपको देखना है कि दो कोण अगर पूरक है उसमें से एक 30 डिग्री की है तो दूसरी कितने डिग्री की कोण होगी। काफी कम बच्चों का आंसर आया है, काफी बच्चे ज्वाइन रखे हैं बट कर रखे हैं, बट काफी कम आंसर आए। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। आप एक बार क्या कर सकते हो, अपने आप को लॉग आउट करके फिर से आप लॉग इन कर लो, आपको मेरी आवाज जाने लगेगी। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, आपको मेरी आवाज जाने लगेगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस। सर जी हमारे फोन में नेट नहीं चल रहा। सभी लोग सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखें, तभी क्लास ढंग से हो पाएगी, है ना। सबसे पहला रूल क्या है कि अपने आप को म्यूट रखना है। प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब करोगे तो आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जा सकता है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो आपको मेरी आवाज कहाँ से आएगी, है ना। जब मैं बोलूंगा ये तब कौन है सभी? ठीक। कौन है सभी ये? रुक एक बार। देखना सभी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप डेस्क बंद करोगी? चलो ठीक है, जो भी बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था उसे क्लास से रिमूव कर दिया गया है। अब आप में से भी कोई बच्चा इस तरीके से करेगा तो उसको भी इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा।
तो आप सभी को ध्यान देना है कि आपको क्लास में अपने आप को म्यूट रखना है, और कोई भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर पोल सेक्शन में ही देना है। ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, और आप में से कोई भी जितने बार भी अपने आप को अनम्यूट करता है, सारी रिकॉर्डिंग हमारे तक रहती है कि कौन बच्चा कितने बार अपने क्लास को अपने आप को अनम्यूट किया है ना। तो आपको पूरे क्लास के दौरान म्यूट रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो पूरक कोण के बारे में मैंने बताया, दो कोण जिसका योग इस 90 डिग्री होती है उसे ही पूरक कहते हैं। पूरक और समपूरक दोनों ही चीज आप ध्यान रखना। अगर दो कोण उनका योग 90 डिग्री होगी तो उसे हम पूरक कहेंगे, और अगर उनका योग 180 डिग्री होगा तो समपूरक कहेंगे। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा, पूरक कोण के बारे में पूछा जा रहा कि दो कोण का योग, दो कोण पूरक है, तो अगर पूरक है तो उनका योग यानी सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर दो कोण में एक 30 डिग्री का है और उनका योग 90 डिग्री है, तो दूसरी कोण कितनी डिग्री की होगी, तो उसको निकालने के लिए आप 90 में से 30 को घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 माइनस 30 60 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 60 डिग्री। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, 30 डिग्री और 60 डिग्री को आप जब जोड़ते हो तो आपको 90 डिग्री प्राप्त होती है। तो 30 और 60 को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का पूरक कहेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में ही पढ़ाई थी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब आप देखो कि पिछले क्लास में मैंने आप सभी को आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ाया। अब एडजेसेंट एंगल में काफी बच्चों के डाउट रह गए थे, और समय कम होने के कारण पिछले क्लास में मैं सारी चीजें आप लोगों को नहीं बता पाया था। काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछले ही क्लास में मुझसे पूछा कि रिपीट कर दो, या फिर उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आई थी। तो आज वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होती है। तो एडजेसेंट एंगल में तीन कंडीशन आपको देखनी होती है। कोई दो कोण एडजेसेंट यानी आसन्न है या नहीं, इसके लिए आपको तीन कंडीशन देखनी होगी। यहाँ पर मैंने वो तीनों ही कंडीशन लिख रखी है। अब अगर आप तीनों कंडीशन को पढ़ो तो हो सकता है आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आए। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए, और कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जब आप पढ़ोगे तो कह सकते हो ये चीजें तो मुझे नहीं समझ में आए। तो चलिए इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको दो कोण दिख रहा है, एक कोण 1 और एक कोण 2। अगर मैं कोण 1 की बात करूं तो कोण 1 में और कोण 2 में, दोनों ही में आपको एक भुजा OB को अगर आप ध्यान दो तो दोनों ही में OB भुजा है, जिसे मैं अभी लाल पेन से दिखा रहा हूं, लाल कलर से। तो ये OB भुजा के बारे में आप क्या बोलोगे कि OB भुजा कोण A में भी, कोण 1 में भी है और कोण 2 में भी है, तो दोनों ही में है, इसलिए क्या कहेंगे, OB उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। जैसे आप कहते हो कोई चीज कॉमन है, तो कॉमन मतलब जो दोनों ही में है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ किसे कहेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है OB भुजा दोनों ही कोण में है, कोण 1 में भी और कोण 2 में भी। तो इसलिए पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि दो कोण आसन्न कब होंगे, जब उनमें एक कोण उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन मिल गई कि OB भुजा दोनों ही में कॉमन है। तो पहली कंडीशन क्या, उभयनिष्ठ भुजा, तो ये हमारी मिल गई। अब हमको चेक यही करना है कि एंगल 1 और 2 आसन्न है या नहीं। दूसरी कंडीशन क्या थी, उभयनिष्ठ शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष किसे कहते हैं। तो कोण में जहां पर भी, कोण आपको पता है कि दो भुजाओं के मिलने से बनती है, जहां पर भी दो भुजा मिलेंगी एक कोण बनेगी। तो जहां पर भी दो भुजा मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, शीर्ष। जैसे यहाँ पर अगर O की बात करूं तो O क्या होगी, इस कोण की शीर्ष होगी। तो यहाँ पर जहां पर दो भुजा मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगा और उसे ही उस कोण का शीर्ष कहते हैं। तो अगर मैं एंगल 1 कोण 1 की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि एक भुजा AO और दूसरी भुजा OB, OA और OB दोनों O पर मिल रही है। तो O पर मिल रही है तो हम क्या कहेंगे, O
कोण एक का शीर्ष है। तो कोण एक का शीर्ष क्या हुआ, मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो कोण एक का शीर्ष क्या हुआ, O। अब अगर हम कोण दो की बात करें तो कोण दो का शीर्ष आप कैसे देखोगे, तो कोण दो किस दो भुजा से मिलकर बनी है, एक भुजा OB है और एक भुजा OC है। तो OB भुजा और OC भुजा जहां पर मिल रही है, कहां मिल रही है, O पर ही मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस एंगल दो जो है, कोण दो का भी शीर्ष O है। तो हमें यहां से क्या पता चला कि कोण एक और कोण दो दोनों का शीर्ष क्या है, O है, यानी दोनों ही का शीर्ष कॉमन है। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी मिल गई कि उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, कोण एक और कोण दो में उभयनिष्ठ शीर्ष है। उभयनिष्ठ भुजा के बारे में मैंने बता दिया कि जो OB दिख रही है आपको लाल कलर की, वह दोनों ही कोण में है, इसलिए वह उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी कंडीशन को ध्यान से समझना। यहां मैंने क्या लिख रखा है कि कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होनी चाहिए। तो सम्मुख स्थित होनी चाहिए या अलग अलग तरफ होनी चाहिए, एक एक तरफ होनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, तो किसके सम्मुख, उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख। ये ध्यान देना, मैंने लिख रखा है उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख। तो उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, अभी मैंने बताया जो लाल कलर की OB दिख रही है आपको, यह एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो अगर मैं बात करूं उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख, तो आप देखो कोण एक को, अगर कोण एक जो है OB के इस तरफ है तो दूसरी कोण दो OB के इस तरफ है। तो आप कह सकते हो दोनों अलग अलग तरफ है, विपरीत तरफ है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि जिस दो कोण को हम चेक कर रहे हैं कि वह आसन्न है या नहीं है, क्योंकि आसन्न जब भी होंगे तो दो कोण की बात होगी, एक पेयर में होगा। तो उन दोनों कोण में आपको जब भी चेक करना है, जब भी आपको चेक करना है कि ये दोनों उभयनिष्ठ है या नहीं है, आपको क्या करना है, ये तीनों कंडीशन देखनी है। तीसरी कंडीशन क्या देखनी है कि ये दोनों कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ है या नहीं। अगर सर दोनों जी ठीक से समझा दीजिए, फिर ठीक समझा है, दीजिए। अभी मैं समझा ही रहा हूं, पहले मेरी बात खत्म होने दो, फिर आप बोलना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो फिर बोलना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अभी तो मैंने अपनी बात खत्म ही नहीं की है, तो पहले आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन पे फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले आप तीसरी कंडीशन सुन लो। अब ध्यान से सुनिएगा। तो कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप नोटिस किया करो मैंने क्या लिखा, उभयनिष्ठ भुजा के। तो आपको खोजना होगा कि जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। तो इसमें आपको दिख रही है कि OB जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है। अब OB, जो भी बच्चा इस तरीके से अनम्यूट करेगा उससे मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिख रहा होगा, दोनों विपरीत दिशा में है, यानी अलग अलग दिशा में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आसन्न कोण है, यही इसमें लिख रखी है कि दोनों सम्मुख स्थित होनी चाहिए, मतलब विपरीत दिशा में होनी चाहिए, अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो आसन्न कोण जब भी आपको चेक करना हो कि जो दो कोण दी गई है वो आसन्न है या नहीं है, यहाँ पर आपको क्या चेक करनी है, कोण एक और कोण दो। तो ये कोण एक और कोण दो उभयनिष्ठ है या नहीं है। सर ये कौन है, सर देखना सर। एक मिनट आप रुक जाओ, चलो ठीक है। अब देखो, तो मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, देखना कोई भी सर, अपने आप को अनम्यूट मचा करके रहे नहीं हो तुम बोलेगा, लोग। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, तभी मेरी आवाज आप सभी को सुनाई देगी, नहीं तो फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपना समय बर्बाद करते हो और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीन कंडीशन थी आपकी, एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष और कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होनी चाहिए। अब तीनों ही कंडीशन को हम लोग ध्यान से सुनते हैं और हमें, आप लोग ये देखो
ये आपको चेक यही करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 यानी कोण 1 और 2 आसन्न है या नहीं है, बस इतना ही चेक करना है। तो पहला कंडीशन हम क्या देखेंगे, एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि ये जो ओबी भुजा आपको दिख रही है, आप अगर ध्यान से देखो तो ओबी भुजा कोण 1 में भी है और कोण 2 में भी है। तो दोनों ही में ये भुजा आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। यानी हमारी पहली कंडीशन मिल गई, कोण 1 और कोण 2 में एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो पहली कंडीशन मिल गई, उभयनिष्ठ भुजा है। अब दूसरी चीज, उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए। शीर्ष किसे कहते हैं, जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है वहां पर कोण बनता है। तो कोण 1 की बात करूं तो इसके भुजाएं कौन सी है, OA और OB। तो OA और OB मिल कहाँ रही है, O पे मिल रही है। तो कोण 1 का शीर्ष क्या हुआ, O हुआ। इसी तरीके से आप देखो कोण 2 को, तो कोण 2 का भी शीर्ष O होगा, जहां पर OB और OC भुजा मिल रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है OB और OC भुजा O पर मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 2 दोनों ही कोण के लिए शीर्ष क्या है, शीर्ष O है। तो हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 2 में शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं हमारी दूसरी कंडीशन भी मिल गई, उभयनिष्ठ शीर्ष वाली। मतलब ये दो कोण एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसी है, इसमें एक भुजा कॉमन और एक वर्टेक्स यानी शीर्ष कॉमन। अब हम लोग तीसरी कंडीशन के बारे में देखते हैं कि उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख, यानी ये कंडीशन क्या लिख रखी है तीसरी वाली। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख। पहले ये बताओ कि ये कोण 1 और कोण 2 में उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है। तो अभी मैंने लाल कलर से मार्क करके बताया कि जो OB दिख रही है दोनों में है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो इसके दोनों तरफ होनी चाहिए। यानी अगर मैं कोण 1 की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा OB के इस तरफ है और कोण 2 OB के दूसरे तरफ है। मतलब दोनों विपरीत तरफ है, अलग अलग तरफ है। तो इसलिए कोण 1 और कोण 2 कैसे हैं, ये दोनों आसन्न कोण है। तो तीसरी कंडीशन हमारी यही थी कि उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख होनी चाहिए, अलग अलग तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों ही कंडीशन आपको हमेशा चेक करनी है। अगर और आसान भाषा में बोलूं तो एडजेसेंट या आसन्न का मतलब होता है पड़ोसी। अगर सही से साधारण भाषा में बोलो, बोलचाल की भाषा में, तो पड़ोसी आप समझ सकते हो। तो दो कोण आपको दिख रहा होगा, कोण 1 और कोण 2 बिल्कुल आसपास है, बिल्कुल नजदीक नजदीक है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, आसन्न। लेकिन सभी कोण जो नजदीक होंगे वो आसन्न नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग ये तीनों कंडीशन को देखते हैं कि ये तीनों कंडीशन आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये तीनों में कोई डाउट है तो आप बताओ, अदरवाइज आप चैट सेक्शन में जाकर वाई लिख सकते हो। अगर वाई लिखो इसका मतलब आप सभी को समझ में आ गई। और अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख सकते हो कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आई। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे। अब आप सभी को चैट का ऑप्शन आएगा, अब आप लोग चैट सेक्शन में वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आसन्न कोण के बारे में आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब भी जो भी बच्चा डाउट लिख रहा है, काजल कुमारी के नाम से एक बच्ची है जो डाउट लिख रहे हैं, तो अगर आपका जो डाउट है, आप डाउट लिख रहे हो, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपका क्या डाउट है। इसलिए आप ये लिख दो कि आपका क्या डाउट है, मैं वो चीज क्लियर कर दूँ। जैसे मैं जब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन से भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और आंसर कहाँ करोगे, आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करोगे। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। अगर आप में से कुछ बच्चे चैट सेक्शन में आंसर देंगे तो फिर से मैं चैट को बंद कर दूंगा। तो आप सभी को चैट से पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ये बताना है कि जो दो कोण आपको दिख रही है, ये दोनों कोने आसन्न है या नहीं है। ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं है, यही आपको बताना है, यस या नो।
अगर आपका जवाब यस है तो ऑप्शन ए करो, अगर आपका जवाब नहीं है तो ऑप्शन बी करो। सी और डी किसी को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि सी और डी का ऑप्शन आपके पास नहीं है। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आपको अब मेरी आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। अब आपको मेरी आवाज जा रही होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर दो कोण दे रखी है, कोण ए और बी, ये दोनों आसन्न है या नहीं है। तो अगर मैं आसन्न कोण की सारी कंडीशन आपको बताऊं तो आपको याद होगा, ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ, शीर्ष उभयनिष्ठ, और जो दो कोने हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में, अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन को चेक करते हैं। तो अगर आप बात करो कोण ए और कोण बी की, तो इसे मैं नाम दे देता हूं ओ ए बी सी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कोण ए की, तो कोण ए और बी में आपको दिख रहा होगा कि ये जो भुजा ओ बी है, जिसे मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ये भुजा ओ बी, तो ओ बी भुजा कोण ए में भी है और कोण बी में भी है। तो कोण ए में भी है और कोण बी में भी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ओ बी एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो हमारी पहली कंडीशन यही थी कि एक भुजा कॉमन यानी उभयनिष्ठ मिलनी चाहिए। वो भी उभयनिष्ठ भुजा मिल गई, हमारी पहली कंडीशन मिल गई। अब हमारी दूसरी कंडीशन उभयनिष्ठ शीर्ष वाली। तो आप अगर देखो कोण ए का शीर्ष, तो इसकी दो भुजाएं ओ बी भुजा और ओ ए भुजा मिल कहाँ रही हैं, ओ पर मिल रही है। तो एंगल ए का शीर्ष क्या हुआ, ओ हुआ। अब एंगल बी की शीर्ष की बात करूं, तो यह भी आप कह सकते हो कि एंगल बी का भी शीर्ष ओ हुआ, क्योंकि ओ बी भुजा और ओ सी भुजा ओ पर मिल रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल ए, कोण ए और कोण बी, दोनों ही कोणों का जो वर्टेक्स यानी शीर्ष है वो ओ है, यानी शीर्ष दोनों का कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। हमारी दूसरी कंडीशन में मिल गई कि इन दोनों ही कोण में शीर्ष उभयनिष्ठ है। तो दो कंडीशन मिल गई। अब दो कंडीशन अगर मिल गई तो हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या थी, जिस भी दो कोणों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, कोण ए और कोण बी की। तो जिस भी दो कोणों की आप बात कर रहे हो, ये दोनों कोण विपरीत दिशा में यानी उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ है या नहीं। तो उभयनिष्ठ भुजा आपको वो भी दिख रही है। तो कोण ए देखो आपको दिखेगा ये इस तरफ है, और कोण बी इस उभयनिष्ठ भुजा के दूसरे तरफ है, मतलब दोनों अलग अलग तरफ है। तो हमारी यहाँ से तीसरी कंडीशन भी मिल गई कि हाँ, तीसरी कंडीशन भी सही है कि जो दो कोण की हम बात कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग तरफ में है। तो यहाँ से तीनों कंडीशन मिल गई, तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ कोण ए और बी ये दोनों उभयनिष्ठ एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, हाँ ये दोनों कोने एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको आपके स्क्रीन पर इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिखेगा। आपको फिर से पहचाननी है कि आप में से यहाँ पर जो कोण दे रखी है, कोण ए और बी, ये दोनों उभयनिष्ठ है या नहीं। आप सभी को पोल सेक्शन में जाके ही इसका आंसर करना है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही इसका आंसर करेंगे। ये जो दो कोण आपको दिख रही है, कोण ए और कोण बी, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कोण ए को और बी को। आपको ये बताना है कि ये दोनों एडजेसेंट यानी आसन्न है या नहीं है। सुहेल आलम के नाम से जो भी बच्चा है वो अपने आप को अनम्यूट कर रखे हैं, अपने आप को म्यूट कर ले। आलम के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको ये देखना है कि कोण ए और बी आसन्न है या नहीं है। बस आंसर आपको यस और नो में करना है, और कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा।
मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग किसी को भी आंसर चैट सेक्शन में नहीं देना है, सभी लोग पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करें। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों आसान है या नहीं है। फिर भी आपको तीनों ही कंडीशन देखनी होगी। कुछ सेकंड और रुकेंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आप लोग चैट सेक्शन में आंसर देते हो तो आपका आंसर मेरे तक नहीं आता है। जब आप पोल सेक्शन में आंसर दोगे तब आप लोग का सारा आंसर एक जगह मेरे पास आएगी। तब आप, इसीलिए मैं कहता हूं सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर दें। चलो ठीक है, जो आंसर दे दिए है वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्या कोण ए और बी आसन्न है? तो सबसे पहले अगर मैं सभी कोण यहाँ पर भुजाओं के नाम दूं तो ओ ए बी सी, तो आपको क्या दिख रहा है? अगर मैं कोण ए की बात करूं तो कोण ए आपको ये वाली दिख रही है। तो इस कोण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसकी भुजा ओ ए है और ओ बी है। अगर मैं कोण बी की बात करूं तो ये कोण बी कौन सी है? ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये कोण पूरी एंगल बी यानी कोण बी है। तो अब देखो कोण बी की भुजा क्या है? ओ ए और ओ सी है। अगर मैं बोलूं कोण ए के बारे में तो इसकी भुजा कौन कौन सी है? ओ ए और ओ बी। अगर मैं कोण बी की बात करूं तो इसकी भुजा कौन सी है? ओ ए और ओ सी। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि भुजा एक कॉमन होनी चाहिए यानी उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो दोनों ही कोण में एक भुजा OA जो है यह उभयनिष्ठ है। तो हमारी पहली कंडीशन तो मिल गई कि कोण A और कोण B में एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो हमारी पहली कंडीशन मिल गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरी कंडीशन पे। तो दूसरी कंडीशन क्या थी? उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए। तो अगर आप कोण A की बात करूं, इस वाले कोण की, तो इसकी भुजा जो है कहां पर मिल रही है? O पर मिल रही है। तो कोण A का शीर्ष क्या होगा? तो इसका शीर्ष O होगा। अब कोण B की बात करूं तो कोण B की जो भुजाएं हैं OA और OC, यह भी O पर मिल रही है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? O इसकी शीर्ष है, तो कोण B की भी शीर्ष O है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी दूसरी कंडीशन भी मिल गई कि यहाँ पर ये दोनों ही कोणों के शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। यानी दूसरी कंडीशन भी मिल गई, पहली कंडीशन भी मिल गई, दूसरी कंडीशन भी मिल गई। अब हम लोग तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन यही थी कि जिस भी दो कोणों की हम बात कर रहे हैं, जिस भी दो कोणों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कोण ए और कोण बी की बात कर रहे हैं, तो यह उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ है या नहीं है। तो उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ओ ए। यहाँ पर मैंने बताया था कि ओ ए। तो ओ ए को अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो आपको दिख रहा होगा ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों ही में। तो अब अगर आप उभयनिष्ठ भुजा से देखो तो यहाँ पर कोण ए और कोण बी दोनों अलग तरफ नहीं दिख रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा कोण ए भी इस तरफ है और कोण बी भी इसी तरफ है। तो कोण ए और बी दोनों एक ही तरफ है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों कोणे आसन्न नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये दोनों कोण उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये दोनों कोण उभयनिष्ठ आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, अब आप लोग बताओ ये क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आया या नहीं? यस या नो लिखकर आप बता सकते हो। मैं एक सेकंड के लिए आपका चैट सेक्शन ऑन करता हूं। अभी मैंने चैट सेक्शन ऑफ कर दिया था। आप सभी लोग चैट में लिखकर बताओ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि आसन्न कोण में तीनों ही कंडीशन आपको देखनी होगी। ठीक है, मैं फिर से चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं। अब मैं जब भी समझाऊंगा तब आपका चैट सेक्शन बंद रहेगा, और जब मैं पूछूंगा तभी आप कुछ चैट कर पाओगे। तो यहाँ पर सभी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको
देखनी है कि कोण ए और बी आसन्न है या नहीं। तो ये मैंने समझाया कि यहाँ पर ये दोनों कोण आसन्न नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से आपको आपके सामने एक क्वेश्चन दिखेगा, आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर से देखना है ये जो दो कोण आपको दिख रही है ए और बी, ये दोनों आसन्न है या नहीं है। बस आपको ये बताना है कि ये दोनों कोने आसन्न है या नहीं है, हाँ या ना। बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, हाँ या ना, यस और नो। अगर हाँ तो ए, ना तो ऑप्शन बी। आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं, चैट में कोई नहीं लिखेगा। सभी लोग पोल में जाएं और आंसर करें। कोण ए और कोण बी आसन्न है या नहीं है, ये आपको देखनी है। तीन कंडीशन मैंने आपको बताई, तीनों ही कंडीशन को आप गौर से अगर देखो, तीनों कंडीशन को सोचो कि क्या क्या चीज मैंने बताई, और उसके बाद आपको डिसाइड करनी है कि कोण ए और बी आसन्न है या नहीं है। बी है सर। आकांक्षा शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, आप जब से क्लास स्टार्ट किए हो कई बार अपने आप को अनम्यूट किए हो, तो मैं आपसे स्पेशली कह रहा हूं, मैं जब भी कुछ क्वेश्चन पूछूं आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। चलिए, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो कोण ए और बी को अगर देखें तो आपको क्या क्या दिखेगा। अगर मैं कोण ए की भुजा की बात करूं, अगर मैं सभी को नाम दूं, तो यहां पर कोण ए की बात करूं तो इसकी भुजा क्या है, ओ ए और ओ बी। तो ओ ए और ओ बी क्या है, इसकी भुजा है। अगर कोण बी की बात करूं तो इसकी भुजा ओ सी और ओ डी दिख रही है। अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो आपको दिख रही है कोण ए की भुजा ओ बी है और ओ ए है। अगर मैं हरे रंग से कोण बी की बात करूं तो इसकी भुजा ओ सी और ओ डी दिख रही होगी। तो यहाँ आपको पहली ही कंडीशन दिख रही है कि इन दोनों ही कोण में एक भी भुजा ऐसी नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन हो। तो इसलिए हम यहीं से कह सकते हैं कि ये जो दोनों कोण हैं, यह कैसी है, आसन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन थी उभयनिष्ठ भुजा वाली, वही नहीं मिल रही है। तो पहली ही कंडीशन हमें सही नहीं मिली, तो हम कह देंगे कि ये दोनों कोण आसन्न नहीं है, क्योंकि एक भी भुजा कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं है। अगर आप देखो तो आप ये चीज देख पाओगे कि ये दोनों ही कोण में शीर्ष जो है वो कॉमन है, लेकिन शीर्ष कॉमन रहने के बाद भी क्योंकि हमारी पहली ही कंडीशन नहीं मिली, तो हम आगे की चीजें को देखेंगे ही नहीं, हम कह देंगे कि ये दोनों कोण आसन्न नहीं है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बोले थे उनका आंसर गलत होगा, और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि उनका आंसर गलत क्यों है। तो सभी लोग चैट सेक्शन में जाएं और चैट सेक्शन में लिखकर बताएं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई या नहीं आई। वाई या एन आप टाइप कर सकते हो। हेलो सर। सर ये उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। आप ज्यादातर अपने लाइफ में कॉमन वर्ड ही सुनते हो, इसलिए मैं कई बार कॉमन बोल रहा हूँ, है ना। कॉमन मतलब जो दोनों ही में हो। तो ठीक, सर मैं ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाई। ठीक है, आप नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा तब आप आंसर कर देना, ठीक है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहले आप अपने आप को म्यूट कर लो। सबसे पहली बात, आप अपने आप को म्यूट कर लो। जब म्यूट रखोगे तभी मेरी आवाज सब तक पहुंच पाएगी। चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ने के पहले आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप सभी को अपना SRN नंबर पता है या नहीं पता है। अभी आप सभी को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, आपको ये बतानी है कि आप सभी को आपकी SRN पता है या नहीं पता। आप सभी लोग इसका वोट देंगे।
इसी से आपकी अटेंडेंस लगती है। आप लोग बताओ, आपको आपके पोल एसआरएन पता है या नहीं पता। चैट सेक्शन में नहीं लिखना है। आप अगर चैट सेक्शन में लिखोगे तो हमें उसका डेटा नहीं मिलेगा। आप पोल सेक्शन में सर जाओ। बंद कर दो इसको। पोल सेक्शन में जाओ और पोल सेक्शन में आंसर करो कि आपको आपकी एसआरएन पता है या नहीं पता। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आज की अगली आगे की टॉपिक देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़नी है। तो अगर अब तक यहां तक का कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कोनों का रैखिक युग्म है। तो कोनों का रैखिक युग्म या लीनियर पेयर क्या होता है, अब हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखो तो नाम को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिख रखा है, रैखिक युग्म। इसका मतलब क्या हुआ, युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा। जब कोई दो चीजें मिलकर बनती है तो उसे क्या कहते हैं, जोड़ा। अगर इंग्लिश की बात करो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा पेयर। पेयर किसे कहते हो, आप लोग इंग्लिश में कहते हो पेयर ऑफ शूज, मतलब जूतों का जोड़ा। तो इसी तरीके से कोई भी चीज अगर दो चीजों से मिलकर बनती है तो उसे क्या कहते हैं, जोड़ा। तो उसी तरीके से युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब दूसरी चीज अगर देखो, रैखिक, अगर इंग्लिश में देखो तो लीनियर। तो दोनों ही से आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर रैखिक किस चीज से बनी, रेखा से मिलकर बनी, और लीनियर किस चीज से मिलकर बनी, लाइन से बनी। तो लीनियर पेयर या रैखिक युग्म को अगर नाम से ही आप देखो तो आपको यहाँ पर से दो बातें समझ में आती है। पहली युग्म यानी जोड़ा रहेगी, और दूसरी एक रेखा की बात होगी। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस जोड़े की बात की जा रही है और किस लाइन या किस रेखा की बात की जा रही है। अब अगर आप नाम को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको चीजें काफी आसानी से याद रहेंगी ज्यादा दिन तक। तो देखते हैं रैखिक युग्म, कोनों का रैखिक युग्म क्या होता है। तो अगर इसका आप परिभाषा पढ़ो तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, यदि दो कोण, ध्यान से देखना, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप क्या करो, मैं यहाँ पर जो यहाँ बना रहा हूं आप बताओ इस पूरे कोण का माप कितना होगा जो मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये पूरे कोण का माप कितना होगा, इस पूरे कोण को अगर मैं बोलूं तो आप लोग कह सकते हो यह 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह एक ऋजु कोण है, सीधी रेखा पर बनने वाली कोण है। अब अगर मैं इसके बाद ये आपसे पूछूं कि आप ये बताओ, अगर मैं इस सर जी तरीके आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी बच्चे मुझे ये लिखकर बताएंगे मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है या नहीं आ रही है। सभी लोग चैट सेक्शन में पहले ये लिख दे, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखे, ठीक है, मेरी आवाज सभी बच्चों को जा रही है। अगर किसी एक दो बच्चों को मेरी आवाज नहीं जा रही है तो आप लोग ये कर सकते हो सकती है कुछ नेटवर्क इशू के कारण आपको मेरी आवाज नहीं जा रही हो। आप एक बार इस क्लास को लॉग आउट करके फिर से जल्दी से लॉग इन कर लो। जल्दी से लॉग इन कर लोगे तो आपको मेरी आवाज जाने लगेगी। और ज्यादा देर नहीं करना, क्योंकि आपको कोई चीजें छूटनी भी नहीं चाहिए। तो जल्दी से लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैंने यहाँ पर दो कोण बनाया, कोण 1 और कोण 2। तो सबसे पहले आप सभी लोग यस या नो में जवाब दोगे कि ये कोण 1 और कोण 2 आसन्न यानी एडजेसेंट है या नहीं है। मैं एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ, रैखिक युग्म की बात कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग यस या नो बताओ कि कोण 1 और कोण 2 आसन्न है या नहीं है, एडजेसेंट है या नहीं। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया एडजेसेंट एंगल के बारे में। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं यस और कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं नो। तो चलिए अब सभी लोग जिनका आंसर यस है और जिसका आंसर नो है, सभी लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। तो आप देखो कोण 1 और कोण 2 में आपको एक भुजा ये वाली दिख रही है कि कॉमन है, दोनों ही में है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ दोनों ही में है। तो ये जो भुजा है ये दोनों ही में है। तो हमारी पहली कंडीशन आसानी के लिए यही थी, भुजा कॉमन होनी चाहिए। अब कोण 1 और कोण 2 की शीर्ष की बात करूं तो यही यहाँ पर जो बन रहा है वो, यही वो क्या है, इन दोनों ही का शीर्ष है।
तो हमारी दूसरी कंडीशन भी मिल गई कि हाँ उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, ये जो दो कोने हैं जिसके भी हम बात कर रहे हैं अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, तो ये भी मिल गई। तो हम यह कह सकते हैं कि कोण एक और दो कोण कैसी है, ये कोण एक और कोण दो आसन्न कोण है। कोण एक और कोण दो आसन्न कोण है। अब हम देखते हैं आसन्न कोण के बारे में। और क्या था, यहाँ कहा गया था आसन्न कोण दो ऐसे आसन्न कोण जिसका योग 180 डिग्री है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस इमेज की बात करो तो आपको दिख रहा है दो कोण है एक्स और वाई। आप सभी लोग 1 मिनट रुक जाओ, कुछ सेकंड रुक जाओ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो सर आवाज नहीं आ रही। चलिए, अब आपको मेरी आवाज आएगी। जब मैं बोलूंगा तब तो मेरी आवाज आएगी। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा था तो कहाँ से मेरी आवाज जाएगी, है ना। अभी मैंने आपको बोला कि कुछ सेकंड रुक जाओ, है ना। तो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा था इसलिए मेरी आवाज नहीं जा रही थी। अब मेरी आवाज आप सभी को जा रही होगी। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बोला अगर आप देखो कोण x और कोण y को देखो, आप सभी लोग ध्यान से देखो यहाँ पर कोण x और कोण y। तो ये दोनों कोण को भी आप क्या कहोगे कि ये दोनों अभी आपको आसन्न फोटो कोण। नहीं आ रहा। ठीक है, मेरी स्क्रीन तो आप सभी को दिख रही है ना। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है, आप मेरी स्क्रीन देखो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण x और कोण y, ये दो कोण कैसी है, आसन्न कोण है। ये दोनों का योग अगर मैं पूछूं कि एंगल x और एंगल y को आप जोड़ोगे तो आपको इन दोनों का योग कितना मिलेगा। तो आप एंगल x और एंगल y का मान तो नहीं बता सकते। मैं अगर पूछूं आपसे कि एंगल x का मान क्या होगा या एंगल y का मान क्या होगा, तो आपको ये नहीं बता सकते आप कि एंगल x और y का मान कितना। लेकिन अगर सर ये टाइपिंग बंद कर दीजिए। ठीक है, अपने आप को आप म्यूट रखो, मैं कुछ देर में टाइपिंग बंद कर दूंगा। आप सभी लोग ध्यान से क्लास पे फोकस करो। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, आप चैट मत देखो। ठीक है, फिर मैं चैट बंद कर दूंगा कुछ ही देर में। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर जो दो कोण दिख रही है एक्स और वाई, इन दोनों का सम यानी योग, इन दोनों का योग को आप देखो तो आप कह सकते हो 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यह एक सीधी रेखा पर बनने वाली कोण है, या आप इसे ऋजु कोण भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों ये दो आसन्न कोण ऐसे हैं जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री मिल रहे हैं, यानी इनका योग 180 डिग्री है। इसलिए यह दोनों मिलकर रैखिक युग्म बनाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कोण x और कोण y दो आसन्न कोण हैं। कैसे आसन्न कोण हैं? इनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगी, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि ये पूरी कोण 180 डिग्री है। तो जो दो आसन्न कोण उनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, वह रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी एक रेखा पर एक जोड़ा बनाते हैं। तो रैखिक युग्म का मतलब एक रेखा पर बनने वाली जोड़े में कोण। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप लोग चैट सेक्शन में जाओ और वाई लिख दो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब जब मैं कुछ आपसे पूछूंगा तभी आप लोग चैट में लिखना। अभी कुछ देर के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं। अब मैं जो भी बातें समझा रहा हूं सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, तभी आपको ये पूरी लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म समझ में आएगी। अब देखो, मैंने ये बताया दो आसन्न कोण जिसको जोड़ने पर 180 मिलेंगे तो उसे रैखिक युग्म कहेंगे। रैखिक युग्म में और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हम देखते हैं। हमारी पहली कंडीशन,
आप लोग ये बताओगे मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं दिख रही है? सभी लोग ये बताएं मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं दिख रही है? यस सर, दिख रही है। हो सकता है कि आपको एक सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखेगी। ठीक है, अब आप सभी को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, आप बस कुछ सेकंड रुक जाओ, फिर आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखेगी। दिख रही है सर। हाँ, नहीं दिख रही होगी, मुझे पता है आप किसी को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखेगी। अब आप सभी लोग बताओ मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? नहीं सर। यस सर, दिख रही है। नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ गई। अब कोई भी अब नहीं बोलेगा। सर, अब आ मुझे गई, आ गई। अब मुझे पता है कि मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है। अब पता है मुझे कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। सभी लोग म्यूट कर लें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे। तो रैखिक युग्म के बारे में आपको और क्या क्या बातें याद रखनी है ये देखते हैं। तो रैखिक युग्म में दो कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये चीज मैंने आपको कई बार अभी तक बता दी है कि जब भी रैखिक युग्म में दो कोण जिसके भी हम बात कर रहे हैं वो दोनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दूसरी और क्या बात ध्यान रखनी है? सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न होते हैं, किंतु सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होते। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप इसे पढ़ो तो हो सकता है सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब आप सभी लोग ध्यान से सुनो कि अगर मैं कहूँ रैखिक युग्म के कोण, तो मैंने पहले ही बताया एक सीधी रेखा पर जब दो कोण बनती है तो इसे क्या कहेंगे? ये दोनों को रैखिक युग्म कहेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगी और ये दोनों आसन्न कोण है। तो ये दोनों ही आसन्न कोण तो होंगे ही, जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे सभी के सभी क्या होंगे? आसन्न होंगे, यानी एडजेसेंट होंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी आसन्न कोण है क्या वो सभी के सभी रैखिक युग्म होंगे? तो यदि मैं इस तरीके से एक कोण बनाऊं, आपको यहां पर दिख रहा होगा ये दो कोण, कोण ए और कोण बी। तो आप बताओ कोण ए और कोण बी क्या ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं? ये दोनों आसन्न तो हैं ही, ये आपको पता है। आपको साफ दिख रहा होगा कि कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये रैखिक युग्म है? तो ये रैखिक युग्म नहीं है। क्यों नहीं रैखिक युग्म है? क्योंकि यह एक रेखा पर नहीं बन रही। तो एक रेखा पर जब बनेगी दो कोने, तब उन दोनों को हम क्या कहेंगे? रैखिक युग्म वाले कोण कहेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गई होंगी कि रैखिक युग्म के सभी कोण तो आसन्न होंगे, बट सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं होंगे। अभी मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, आप में से किसी का भी कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट लिख सकते हो, अदरवाइज आपको समझ में आ गया तो आप लोग यस लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन क्या? कि रैखिक युग्म के दो कोण सदैव 180 डिग्री होगा उसका योग। दूसरी चीज, जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे वो युग्म यानी दो कोण से मिलकर बनेंगे, और वो दोनों कोण आसन्न तो होंगे ही, लेकिन जितने भी आसन्न कोण होंगे वो सभी के सभी रैखिक युग्म नहीं बनेंगे। अगर मैं इस तरीके से भी एक कोण बनाऊं, कोण एम और कोण एन, तो यहां पर ये जो दो कोण दिख रही है कोण एम और कोण एन, तो कोण एम और एन के बारे में आप क्या बात करोगे? ये बोलोगे ये दोनों आसन्न कोण तो हैं, लेकिन यह रैखिक युग्म नहीं है, क्योंकि एम और एन को जब आप जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री नहीं मिलेगी। क्यों 180 डिग्री नहीं मिलेगी? क्योंकि एम और एन कोण एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो रैखिक युग्म के कोण क्या होंगे? एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, जो भी बच्चे रिपीट करने बोल रहे हैं ये सारी चीजें मैं रिपीट कर दूंगा, आप अभी बस ध्यान से सुनते जाएं, फिर से मैं ये सारी चीजें रिपीट कर दूंगा। तो हमारा तीसरा कंडीशन क्या था? रैखिक युग्म के कोण मिलकर एक सीधी रेखा बनाती है। तो ये मैंने अभी अभी बताया
कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं वह एक सीधी रेखा पर ही स्थित होगी। तो जो भी बच्चे बोल रहे थे रिपीट कर दो, वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं एक बार आखिरी बार ये पूरी चीजें को एक बार मैं समझा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो रैखिक युग्म क्या होती है? दो आसन्न कोण, ध्यान से सुनना, दो आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। अगर दो एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर आपको 180 डिग्री मिल रही है तो उसे हम रैखिक युग्म कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक कोण बनाऊं तो यहाँ पर आपको कोण ये वाली और ये वाली, यानी कोण ए और कोण बी, ये दोनों को आप क्या कहोगे? आसन्न कोण है। आसन्न कोण आपको पता है, मैंने अभी अभी आप सभी को समझाया। तो ये दोनों कैसी है? आसन्न कोण है। अब अगर आप एंगल ए और एंगल बी को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपको क्या मिलेगी? तो जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो आपको दिखेगी कि कोण ए और कोण बी कैसी है? एक ही रेखा पर स्थित है। तो एक ही रेखा पर स्थित है तो ये दोनों मिलकर ये पूरी जो एंगल बन रही है, इसकी बात करो तो ये पूरी 180 डिग्री होगी। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल, ऐसे आसन्न कोण जिसको जोड़ने पर 180 मिलती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। ये आप सभी लोग लिख सकते हो, अदरवाइज जो स्लाइड है इसके स्क्रीनशॉट भी आप सभी लोग ले सकते हो। दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज मैंने क्या बताया जो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने बोला कि दो आसन्न कोण मिलकर रैखिक बनेंगे। तो जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे सभी के सभी तो आसन्न होंगे, लेकिन क्या सभी के सभी आसन्न कोण रैखिक होंगे? नहीं। तो सभी के सभी आसन्न कोण रैखिक नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इसी तरीके से एक एंगल बना दूं तो यहाँ पर ये जो दो कोण आपको दिख रही है, कोण ए और बी, इसके बारे में आप बोलोगे ये दोनों आसन्न तो हैं लेकिन यह एक रैखिक युग्म नहीं है क्योंकि एक रेखा पर स्थित नहीं है। और दूसरी बात, आखिरी बात आप लोग को ये याद रखना है कि रैखिक युग्म के कोण एक रेखा पर स्थित होगी, यानी इसकी जो आसन्न कोण की बात कर रहे हैं तो जो नॉन कॉमन साइड है यानी गैर उभयनिष्ठ भुजा, वो एक रेखा पर स्थित होगी। तो एक रेखा पर बनने वाले कोण कैसे होंगे? रैखिक युग्म के कोण होंगे। और आपको ध्यान देना है हमेशा दो कोण की बात की जाएगी क्योंकि यहाँ पर नाम ही युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा, रैखिक मतलब एक रेखा पर स्थित होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप लोग वाई लिखो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट लिख सकते हो। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैं बोलिए। कह रहा हूँ तीसरा पॉइंट एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आप इस चीज को चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो, है ना? ठीक है, आप ज्यादा चैट टाइम लग जाता है इसलिए। ठीक है, आपको लगता होगा कि आप चैट में लिखोगे तो मैंने देखूंगा, लेकिन आप चैट में लिखोगे तो मैं देख लूंगा जो भी बच्चे। ठीक है, मैं तीसरा पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है? रैखिक युग्म के कोण एक सीधी रेखा पर बनती है। वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। पहले आप सभी लोग म्यूट रहो, जैसे ही आप लोग म्यूट नॉट रहोगे स्क्रीन मेरी एंड वॉइस नॉट आएगी सभी। ठीक है, सभी को मेरी आवाज भी जाएगी और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है। चलिए, सर पहले सबको म्यूट करवा दो। जितने भी बच्चे हैं पहले सभी लोग म्यूट रहें। ठीक है, अब देखो तीसरी पॉइंट जो भी बच्चे बोले थे कि तीसरी पॉइंट रिपीट कर दो, तो देखो तीसरी पॉइंट में क्या है? रैखिक युग्म के कोण एक सीधी रेखा पर होती है। तो रैखिक युग्म मतलब क्या? आपको मैंने ये बताया कि दो आसन्न कोण, ध्यान से सुनना जिसने भी बोला रिपीट करने के लिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो आसन्न कोण जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री मिल रही है। तो अगर 180 डिग्री मिलेगी तो यह एक रेखा बनाएगी, ये वाली। तो यह एक रेखा बना रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि रैखिक युग्म के जो दो कोण होंगे, जैसे यहाँ पर एंगल एक्स और एंगल वाई की बात की जा रही है, तो ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। यानी आप नीचे की रेखा देखो तो ये दिख रही है, दोनों के दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये दोनों रैखिक युग्म हैं और यह एक रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब आपको वो चीज जिसने भी बोला था रिपीट कर देने, वो मुझे बताएं कि आपको समझ में आ गई या नहीं आई। दीपेश के नाम से जो बच्चा था उसने ही ओके बोला सर, था। आ गई समझ में। ठीक है,
चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब अगर इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, तो यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पर आपको दो कोण दिख रहे हैं। मान लो मैं इसे x कहता हूँ और इसे y कहता हूँ। तो आपको ये पता है कि अगर x और y, इस वाली कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ये x है और ये जो कोण है ये y है। यानी मैं कह रहा हूँ x का मान 30 डिग्री है और y का मान 150 डिग्री है। तो आप x और y को ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी ये दोनों आसन्न कोण है, क्योंकि एक भुजा उभयनिष्ठ है, शीर्ष उभयनिष्ठ है और दोनों कोण विपरीत दिशा में है, इसलिए दोनों क्या है, आसन्न कोण है। अब इन दोनों को अगर ऐड करें 30 और 50 को तो आपको दिखेगी 180 डिग्री। या आप कह सकते हो ये जो दोनों कोण है x और y एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो ये वाली फिगर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज आज का मैं होमवर्क आप सभी को बता दूं। आपका होमवर्क क्या है, आप सभी को आज प्रश्नावली 8.1, अभी आप सभी को प्रश्नावली 8.1 दिख रही होगी। प्रश्नावली 8.1 में 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपको बनानी है। और प्रश्नावली 8.2, तो आपको 8.1 और 8.2 ये दोनों ही एक्सरसाइज बनानी है। और जिसके पास भी अब तक ये बुक नहीं है, पहले आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं 8.2 एक्सरसाइज दिखाऊंगा, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप सभी लोग एक्सरसाइज 8.2, अब आपको एक्सरसाइज 8.2 दिख रही होगी, 8.2 के स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो 8.2 की। अगर आपके पास ये बुक नहीं है आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग को बुक में ही ये सारे क्वेश्चन को बनानी है। आप लोग सभी लोग बुक में ही बनाओगे, जिसके पास भी ये बुक है बुक में ही बनाओगे। कोई भी डाउट है तो अपना डाउट आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ दो। बुक में इसलिए क्योंकि यह एक वर्क बुक है ना, तो ये वर्क बुक है तो आपको इस बुक में ही फिल करनी है। ये जो मैं होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क हमारे टीम से कोई भी आपके स्कूल में जाएंगे और किसी भी दिन आपको डेली के डेली तो चेक नहीं होंगी, लेकिन किसी भी दिन अचानक से आपको ये होमवर्क चेक हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी को ये होमवर्क रेगुलर रूप से बनानी है। किसी भी दिन आपकी ये होमवर्क चेक हो जाएगी, या तो आपके स्कूल में जो टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं वही चेक कर लेंगे, या फिर हमारे टीम से कोई भी जाके आपकी ये होमवर्क चेक करेंगे। हेलो सर, ये सर आपके बुक का टीचर क्या का नाम करवा है? दिया है? और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो और पहले म्यूट कर लो। स्वाति शुक्ला के नाम से जो भी बच्चा है म्यूट ओके कर लो। सर, थैंक यू। ठीक है, पहले म्यूट कर ले। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनो। आपको अगर बुक नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, आप एक कॉपी में बनाते जाओ, ये सारी क्वेश्चन को एक कॉपी में सॉल्व करो। ठीक है, आज अब कोई डाउट है तो आप सर हमारा डाउट है। हाँ बोलो। सर हम ये कह रहे थे कि सर आपने पीछे का होमवर्क करवा दिया है? पीछे का होमवर्क करवा दिया है मतलब? सर 2.1 और 3.1 ये करवा दिए सर आपने? 2.1 एंड 3.1 में आपका कोई डाउट है क्या? मैंने वो होमवर्क दी थी, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जिस दिन मैंने पढ़ाया था तो 2.1 एंड 3.1 दी थी, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर वो हमने अटेंड नहीं कर पाई थी। ठीक है, आप उसे अटेंड नहीं कर पाए थे तो देखो क्या होगा, अभी
काफी चीजें आपकी छूट गई होंगी, हो सकता है कि आप लोगों ने शुरू से सारी क्लासेस नहीं की है, तो आने वाले कुछ दिन नहीं सर, पहले करनी सभी पहले अपने आप को म्यूट रखें। हाँ, तो कुछ क्लासेस जो छूट गई है, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा आप सभी को बताया जाएगा कि एक क्लास हम लोग ऐसा रखेंगे जिसमें जो सारी कंसेप्ट पढ़ाई गई हैं वो सभी को एक क्लास में बताया जाएगा। तो वो क्लास आप अटेंड कर लोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो सर जो पीछे का होमवर्क हमने नहीं किया है वो कर ले उस पे। हाँ, आप कर लो। कौन सा एक्सरसाइज आप बोल रहे हो, फिर से बताओ। सर 2.1, 3.1, 4.1 और 7.1 तक। नहीं, वो सारी की सारी मैंने होमवर्क नहीं दी है, मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक सेकंड रुको, अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपको करनी है। तो आप कहीं पर टिक लगा लो, आपके पास अगर बुक है तो आप लोग टिक लगा लो कौन कौन सी एक्सरसाइज मैंने अब तक आपको दी है। तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हो चुकी है, इस पे एक टिक लगा लो। एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 काफी आसान एक्सरसाइज है, आप लोग बनाओगे तो बन जाएगी, अगर नहीं बनेगी तो आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, 2.1, 2.2 ये भी आप टिक मार सकते हो, ये भी हो गई है। 3.1 भी हो गई है, 0.2 भी हो गई है, 3.1 और 3.2 तक हो गई है। एक्सरसाइज 4 मैंने होमवर्क नहीं दिया है आप सभी को, एक्सरसाइज 4 नहीं बनानी है, 4 में टिक नहीं मारना है, कोई भी 4 में टिक नहीं मारे। सर रिपीट कर सकते हो सर? 3.2 तक सभी एक्सरसाइज को टिक मारो, एक्सरसाइज 1.1 से 3.2 तक, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4 छोड़ देनी है, 5 छोड़ देनी है, 5 मैंने अभी होमवर्क नहीं दिया है आप सभी को। फिर एक्सरसाइज 6 करनी है, 7 करनी है और 8 करनी है। 6, 7, 8, 6, 7, 8 फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1, 2, 3 और 6, 7, 8 इतनी एक्सरसाइज मैंने आप सभी को होमवर्क दी है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए, आपकी नेक्स्ट क्लास सोमवार को होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। जो ही बच्चे अब तक ज्वाइन कर रखे हैं, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। हेलो सर। जी, आप कोई कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर, ये सर 8.2 का एक क्वेश्चन है सर। निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए कोणों में से आसान्य कोण तथा उभयनिष्ठ शीर्ष को पहचानिए। सर इसका हाँ, फोर्थ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। 1, 2, 3 समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, मैं देख रहा हूँ एक बार। देखो, 8.2 एक्सरसाइज की जो फोर्थ क्वेश्चन है, मैं पूरी, आप सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। ठीक है, मैं पूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आप इसको ट्राई करोगे फिर आपको ज्यादा फायदा होगी, है ना। एक बार ट्राई करना, उसके बाद एक बार आप ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा। फिर भी आपको इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक बार आपको बता दूं। यहाँ पर काफी सारे कोण दे रखे हैं, तो आपको पहचानना है कि इसमें से कौन कौन आसन्न कोण है। तो आप कह सकते हो कि 5 और 6 आसन्न कोण है, 6 और 7 भी आसन्न है। वो दो कोण को आप देखो, जो दो कोण बिल्कुल पास पास है। आसन्न कोण के लिए क्या क्या कंडीशन मैंने बताए थे, एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष और दो भुजा अलग अलग तरफ है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, 5, 6, 6, 7। आप बताओ
कि कोण 6 और 3 ये दोनों आसन्न है कि नहीं, तो 6 और 3 नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो उस तरीके से आपको लिखना है, आपको सभी को नहीं लिखना है, आप कुछ भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप लिख सकते हो 5 6 7 7 और 8, या लिख सकते हो 3 और 4, या 8 और 3, इसमें से कोई भी दो आप लिख देना। तो आपको लिखना है कि इसमें से कौन ऐसे हैं जो आसन्न कोण है और इसकी उभयनिष्ठ शीर्ष। तो अगर आप देखो कोण 5 और कोण 6 को, तो कोण 5 और 6 में दोनों का शीर्ष क्या है, जी है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष में क्या लिखाएगा, जी लिखाएगा। जी है उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो आप एक बार इसे ट्राई करना और अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना, मैं सभी चीजें ये सभी को बता दूंगा। सर एक बार फर्स्ट और बता दो। पहली वाली तेरे मुंडे आए हैं। चलो, अब आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेगी वो सभी मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। चंपा चंपा। हेलो सर, 7.1 का फोर्थ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा सर, इसको प्रैक्टिस भी किया था। क्वेश्चन नंबर बोलो आप। सर 7.1 का फोर्थ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, 7.1 का फोर्थ? यस सर। चलो देखो, यहाँ पर दिया गया है 135 डिग्री और 45 डिग्री, है ना? यही क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? यस सर। तो 135 डिग्री और 145 डिग्री को जोड़कर बताओ कितना होता है। 180। हाँ, तो 180 होता है। तो ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण। संपूरक कोण। तो आप इस बॉक्स में क्या भरोगे, संपूरक भरोगे, है ना? तो ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 मिलती है उसे क्या कहेंगे, संपूरक कहेंगे। तो कितने आसान तो थी। सर आगे समझ में सर, थैंक यू। चलो, वेरी गुड। इसी तरीके से आप अपना डाउट पूछोगे तभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलो, अभी भी कुछ बच्चे जो ज्वाइन कर रखे हैं, आपको अगर सारी डाउट क्लियर हो गई है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज अपना डाउट पूछ सकते हो। जो भी बच्चे अभी तक हैं, आपको कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछिए। सर ये बुक में लिखनी है? हाँ, ये वर्कबुक में ही आपको बनाना है। सर हमने तो कर लिए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे वो करने हैं सर। हो गया हाँ, ठीक डाउट है, वेरी क्लियर। गुड। सर जी नमस्ते। चलो ठीक है, अब अपना क्लास लेफ्ट कर सकते हो, है ना? अब हम लोग ओके बाय सोमवार गाइस। को